हेलो दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए या ट्रिप में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और इमीडिएट वीज़ा चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा टू गेट न्यूजीलैंड वीज़ा इन मिनिमम डेज। मैं आपको एक फ्री वीज़ा गाइड भी दूंगा जो आपको वीज़ा अप्लाई करने में 100% हेल्प करेगा। सो वीडियो को अंत तक देखना और सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे पास न्यूजीलैंड का 2 साल का वीज़ा है और मैं 69 कंट्रीज जा चुका हूँ, तो आई कैन हेल्प यू बेटर देन एनी ट्रैवल एजेंट जो कभी न्यूजीलैंड नहीं गया है। मेरा नाम है गौरव एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से न्यूजीलैंड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बहुत सारे डमी लिंक हैं, आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको इसी लिंक को ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन से कॉपी किया है। आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको जाना है एक्सप्लोर एंड सिलेक्ट ए वीज़ा पे। सिलेक्ट ए वीज़ा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे वो पूछ रहा है वीज़ा आपको किस तरह का चाहिए, तो हमको यहाँ सिलेक्ट करना है विजिट और एक्सटेंड माई विजिट। आई एम ट्रैवलिंग ऑन ए पासपोर्ट फ्रॉम, आपको यहाँ पे इंडिया लिखना है, ये जिस भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू स्टे लेस देन 3 मंथ्स। मेन पर्पस ऑफ विजिट इज अ हॉलीडे। यहाँ से आपको डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आपको विजिटर वीज़ा जो है वो वाला कॉलम जो है आपको सिलेक्ट करना है और उसमें नीचे आना है। यहाँ आने के बाद आपको व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ वीज़ा उन लोगों ने बताया 6 to 9 मंथ तक का मिल सकता है। इसकी जो कॉस्ट है न्यूजीलैंड डॉलर 341 है और जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 वीक यानी 20 से 25 दिन इसको लग सकते हैं। अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद में आपको एक मैच लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद हम लोग क्रिएट रियलमी लॉगिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है, अदरवाइज हम लॉगिन कर लेते ही। यहाँ आने के बाद आपको इसमें ईमेल एड्रेस डालना है ताकि आपको कोड आए। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस को एंटर करेंगे और सेंड कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल पे जाएंगे जहाँ पे जो ये कोड है वो आपको कंफर्मेशन कोड मिल जाएगा। मुझे ईमेल आ गई है, मैंने चेक किया है। तो जो ये कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये वाला कोड, और उसको मैं पेस्ट कर दूँगा रियलमी में ताकि वो प्रोसेस हो जाए। यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है और कंफर्म कोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। ये आगे मुझे यूज़र नेम बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे रैंडम सा यूज़र नेम बना लूँगा और मुझे पासवर्ड डालना है तो मैं इसमें पासवर्ड भी एंटर कर दूँगा। जो आप कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हैं और पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड अगेन डालना है, रिकन्फर्म करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आप कुछ एक ऐसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, सेटअप काउंट के लिए बोल रहा है, कंट्री कोड और ये सब आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देना है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन में से। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएँ तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चन 1 2 3 4 का मैं आंसर दूंगा और उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उनका आंसर डाला है। आपको सीक्रेट पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और जो करने के बाद में आप कुछ ऐसी स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, हम लोग न्यूजीलैंड का वीज़ा भी अप्लाई करवाते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं एंड सब प्रोसेस हम आपके बिहाफ पे पूरा करते हैं। साथ ही कवर लेटर, डमी फ्लाइट टिकट, होटल वाउचर्स भी आपको हम ही देंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9029099770 पे एंड मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब यहाँ पे आपको माई वीज़ा के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम आपका वीज़ा का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकें। माई वीज़ा पे क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसे ऑप्शन में आ जाएंगे, आपको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे हमको माई वीज़ा में जाना है और यहाँ से हमको अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में मुझे कुछ डिटेल दिखा रहा है यहाँ पे कि मुझे बिफोर यू स्टार्ट क्रेडिट कार्ड ऑन होना चाहिए, आपके पास में एक फ़ोटो होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रोसेस के अंदर आगे जाके ऑलरेडी पता ही लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो इस ड्रॉप डाउन में हमको सिलेक्ट करना है टेम्परेरी वीज़ा। हम लोग ट्रांजिट वीज़ा और रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ से टेम्परेरी वीज़ा सिलेक्ट करना। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड राइट नाउ? येस, वी आर आउटसाइड न्यूजीलैंड। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई? तो हम यहाँ से विजिटर वीज़ा जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब
वो हमको यहाँ बोल रहा है कि आपके सब डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, अगर किसी और लैंग्वेज में है दैट इज ओके। आर यू अ सिटीजन ऑफ परमानेंट, आर यू अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर है नो, और हमको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमको ये पूछ रहा है सिलेक्ट द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो हम टूरिस्ट हैं तो हमको इसके अंदर से टूरिज्म ऑन हॉलीडे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमको पूछ रहा है वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, यू मे बी रिक्वायर्ड टू अपलोड एविडेंस टू शो दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ से आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे और वेकेशन के ऊपर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको नीचे आने के बाद में क्लिक कर देना है स्टार्ट माई वीज़ा एप्लीकेशन पे। ये कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी, आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपका एक विजिटर कोड आ चुका है जो कि कंटिन्यू रहेगा आपके पास में, आपके अकाउंट में रहेगा। अब हमको यहाँ से अपनी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करना है, एंड अगर आपको किसी और एप्लीकेंट को यहाँ ऐड करना है तो आप उससे कर सकते हैं, 2 एप्लीकेंट को, आपके साथ में कोई और जा रहा है, नहीं तो अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट आप ही हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप पहुँच जाओगे आइडेंटिटी डिटेल्स में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है डू यू हैव ए मोनोनेम, दिस इज व्हेन यू ऑफिशियल नेम इज वन नेम, सिलेक्ट यस इफ़ यू एंटायर नेम अपीयर्स इन ओनली वन फील्ड, तो इसका आंसर होना चाहिए यस, आपका एक ही नाम है तो आपको यहाँ से यस को सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आप, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे डमी अकाउंट बना रहे हैं तो हम इसके अंदर डमी नाम जो है एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, तो इसके अंदर अगर आपका कोई नाम है तो आप डालेंगे, वरना आप नो डाल सकते हैं। तो ये बोल रहा है आपको एक्जैक्टली वही नाम डालना जो पासपोर्ट में है। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू बी इन व्हेन एप्लीकेशन इज सबमिटेड, तो इसके अंदर हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इंडिया एंटर करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे दिस। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, अगर आपने किया है तो येस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू प्रीवियसली रिक्वायर्ड न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, तो NJETA के बारे में बात कर रहे हैं। NJETA मतलब अगर आपने पहले अप्लाई किया है, तो आपने नहीं किया तो नो लिखेंगे। डू यू होल्ड एनी ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, तो अगर है तो आप येस, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू एवर ट्रेवल टू न्यूजीलैंड, तो अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। अब पासपोर्ट एंड बर्थ डिटेल के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपका वो पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, हम यहाँ पे एक डमी नंबर को है जो ऐड कर देंगे। और उसके बाद वो नेशनैलिटी एज शोन इन पासपोर्ट, तो हम यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया लिखेंगे। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, तो इंडिया लिखेंगे। कंट्री पासपोर्ट का जो डेट है वो पूछ रहा है पासपोर्ट इशू डेट क्या है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, तो हम यहाँ पे एक डेट जो है एंटर कर देंगे, डमी डेट्स। उसके बाद में ये पूछ रहा है जेंडर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कभी कभी एरर आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बाद में हम इसको एंटर करेंगे। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करनी है। कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे इंडिया आएगा। कंट्री और टेरिटरी बर्थ में आप इंडिया लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो जो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपने फ़ोटो अपलोड करी है वो हमारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मैंने 2-3 बार की तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यू कैन आस्क फॉर योर फोटो टू बी मैनुअली रिव्यूड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअली रिव्यूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी खुद की फ़ोटो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इनको कोई इशू होगा तो आपसे फ़ोटो मांग लेंगे। डू यू हैव ए प्रोमिनेंट फेशियल इंजरी, और ये सब नहीं। डू यू वांट टू रिक्वेस्ट ए फ़ोटो रिव्यू, यहाँ से हम आपको येस सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एरर आया है, तो यहाँ से हमने येस सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है करंट कंट्री और टेरिटरी, एंटर डिटेल्स ऑफ योर करंट फिजिकल लोकेशन, तो आप जिस भी कंट्री में, हम यहाँ पे इंडिया में, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। अब वो कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में पूछ रहे हैं, करंट कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ पे इंडिया है तो मैं इंडिया डाल दूंगा। स्टेट, प्रोविंस और रीजन, तो मैं यहाँ महाराष्ट्र डाल रहा हूँ। फिजिकल एड्रेस के अंदर पूछ रहा है तो मैं यहाँ इसके अंदर एक डमी एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। इज ये पोस्ट एड्रेस सेम, येस हमारा पोस्ट एड्रेस सेम है। अब ये हमसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे जहाँ पे ये लोग हमको हमारा वीज़ा भेजेंगे, तो आप चेक कर लेना आपका ईमेल एड्रेस सही हो। एप्लीकेंट्स प्रेफर कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे आपको अगर कोई इनको इशू है तो ये कॉल कर पाएँ, तो हम यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद में एंट्री कोड, एरिया कोड एंड फ़ोन नंबर विद नो स्पेसिस, तो ये आपसे ऑल्टरनेट नंबर मांग रहा है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट नंबर नहीं है तो हम लोग नहीं दे रहे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। पर्पस ऑफ विजिट पे, पर्पस ऑफ विजिट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको
कुछ डिटेल्स हैं जो इनको दे दी हैं इन लोगों ने। आई एम कमिंग फॉर ए हॉलीडे वेकेशन, जो इसी पीछे से सिलेक्ट कर लिया। अभी हमसे पूछ रहा है डू यू हैव मेंबरशिप विद वन ऑफ द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिज्म पार्टनर, तो नो। योर फाइनेंशियल सपोर्ट्स, आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे, येस। डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, नो, अभी मैंने होटल का पेमेंट नहीं किया। डू यू हैव एटलीस्ट न्यूजीलैंड $1000 अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच मोमेंट, जो आपको कैश में आपके पास में हो सकते हैं या बैंक में, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, तो आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज ट्रैवल। अगर आपने टिकट बुक नहीं करी है तो आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यूर स्टे इन न्यूजीलैंड, डू यू रिक्वायर ए मल्टीपल जर्नी वीज़ा, सिलेक्ट येस इफ़ यू नीड ऑन ट्रैवलिंग, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं येस और नो। मल्टीपल चाहिए अगर आपको लॉन्गर वीज़ा मिलता है, या आप सिंगल टाइम ही जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ से येस सिलेक्ट किया है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल इन न्यूजीलैंड, जो कब आपकी जर्नी शुरू होने वाली है वो यहाँ पे एंटर करना है। और एस्टिमेटेड डेट ऑफ योर फाइनल डिपार्चर, जो हम 15 दिनों का ले रहे हैं, तो 1 दिसंबर से लेके हम लोग 15 दिसंबर तक यहाँ पे इसको ले लेंगे। अब ये पूछ रहा है पेरेंटल्स परमिशन, नो वन इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन इज अंडर 16, तो हमको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम अगले में आ गए हैं कैरेक्टर डिटेल्स के बारे में हमसे यहाँ कुछ ये पूछ रहा है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड इन एनी ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग एनी ड्राइविंग ऑफेंस, तो अगर येस है तो येस, वो रीज़न पूछेगा, नहीं तो नो। आर यू करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन वांटेड फॉर क्वेश्चनिंग, तो नो आएगा। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड डिपोर्टेड, सो इसमें भी नो आएगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा और परमिट बाय एनी कंट्री, तो यहाँ अगर कुछ है तो आपको येस करना और बताना कंट्री के बारे में, नहीं तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगला आ जाता है हेल्थ। हेल्थ के अंदर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है कि नहीं, तो आपको अगर यह बीमारी आपको है तो आपको येस, नहीं तो नो करना है। रेनल डायलिसिस पे अगर आप हैं तो आपको येस या नो करना है। हॉस्पिटल केयर पे अगर हैं तो येस और नो करना है। रेजिडेंशियल केयर पे अगर है तो आपको ये फैसिलिटी येस और नो करनी है। लेंथ ऑफ द स्टे, तो हम 15 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से 1 मंथ और लेस को सिलेक्ट कर लूँगा। हैव यू हैव ए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर योर ट्रिप, सो नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अगला आ गया एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं आपका करंट एम्प्लॉयर कौन है, तो आपको अपने करंट एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे लिखना है। आर यू करंटली वर्किंग, पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे आर यू करंटली वर्किंग, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे येस। और उसके बाद में हमसे ये पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट के आपकी जॉब की, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। रोल और जॉब टाइटल क्या है वो आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन मैनेजर सिलेक्ट कर देते हैं, या नीचे से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो इनका ड्रॉप डाउन है वहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्री और टेरिटरी ऑफ वर्क, तो इंडिया ही आएगा। कंट्री और टेरिटरी वाई ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट और प्रोविनेंस ऑफ रीजन, तो हम यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, जैसे कि मैं यहाँ महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगला कंट्री और टेरिटरी वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड, तो वो भी महाराष्ट्र ही है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर, तो हम यहाँ पे डमी एंट्री कर रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पे डमी डाल देंगे। और उसके बाद में आ रहा है हेड ऑफिस एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर, आपकी जो कंपनी है उसका एड्रेस जो है ऑफिशियल हेड ऑफिस है वहाँ का एड्रेस आपको देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है एम्प्लॉयर्स फ़ोन नंबर, तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर देना है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में सबब और डिस्ट्रिक्ट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल में हैं। टाउन और सिटी आपको एड्रेस में एंटर करना है। आपको अपनी कंपनी का नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एम्प्लॉयज़ ईमेल एड्रेस जो है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। यहाँ से हम लोग अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे, रिलेशनशिप स्टेटस। व्हाट इज़ ए पार्टनरशिप स्टेटस, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन के अंदर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन न्यूजीलैंड, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो करके हम लोग सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट आता है इमिग्रेशन असिस्टेंस, पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ समवन, नहीं अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो येस कीजिए, वरना नो कीजिए। येस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से
करेंगे। ये भी पूछ रहा है, हैव यू रिसीव असिस्टेंट और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, येस और नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से नो कर दिया है और मैंने सेव एंड कंटिन्यू का बटन जो है दबा दिया है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ गया हूँ जहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है अपलोड द रेलेवेंट पेजेस ऑफ द पासपोर्ट ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट यू विल बी ट्रैवलिंग ऑन। सो योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट में मुझको और ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ योर आइडेंटिटी अपलोड इन इंग्लिश, येस। आइडेंटिटी एविडेंस, अपलोड द रेलेवेंट पेजेस ऑफ द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट यू विल बी ट्रैवलिंग। तो आपका पासपोर्ट का जो मेन पेज है उसको आपको यहाँ पे PDF में अपलोड करना है। तो और उसके बाद योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है उसको अपलोड करना है। मैं डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ, आपको आधार कार्ड जो है वो यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद में योर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, दिस एविडेंस विल बी हेल्प इन ING प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। आर यू लिविंग इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, सो यहाँ पे आप नो करेंगे अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के सिटीजन हैं तो। अब ये हमसे पूछ रहा है पर्पस ऑफ विजिट एविडेंस, तो दिस कुड बी अ ट्रैवल आइटनरी। तो आपको जो आइटनरी है यहाँ पे अपलोड करनी है। और एविडेंस ऑफ मल्टीपल जर्नी टू न्यूजीलैंड, मल्टीपल जर्नीज, दिस कुड बी अ ट्रैवल आइटनरी और ए डॉक्यूमेंट दैट योर इंटेंडेड मल्टीपल स्टेज। तो यहाँ पे आप अपने होटल के जो वाउचर्स हैं वो यहाँ पे अटैच करने हैं आपको, जो कि PDF में होने चाहिए। और उसके बाद में हम लोग एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट पे चले जाएंगे। ये बोल रहा है एविडेंस फ्रॉम योर पार्टनर शोइंग दैट यू लीव फ्रॉम वर्क इज अप्रूव्ड। NOC आपकी जो लीव है जो आपने ली है अपनी ट्रिप के लिए, वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला है एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा इफ़ एप्लीकेबल। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एविडेंस ऑफ फंड्स पे। ये हमसे पूछ रहा है यू हैव indicated that you have sufficient fund, New Zealand $1,000 per person to live in New Zealand, sufficient fund to purchase onward travel, are you providing bank financial statements। तो अगर आपने यहाँ पे yes किया तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। हम लोग यहाँ से इसको yes कर देते हैं। अब yes करने के बाद में ये हमसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट पूछ रहा है जो आप अपलोड करेंगे, और उसका बैंक का डिटेल पूछ रहा है। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट में आएगी सेविंग, क्योंकि आपका टाइप क्या है, सेविंग है, ये करंट है। बैंक और ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे हम लोग एक डमी डिटेल दे रहे हैं तो हम HDFC बैंक लिख देंगे। बैंक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक ब्रांच, तो हमने यहाँ पे मुंबई की मनाड लिखी है। बैंक और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, तो यहाँ पे HDFC में डाल देना। वैल्यू ऑफ फंड्स, तो यहाँ से जैसे हमने बोला था कि 1000 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को अटैच करना है जो आप वहाँ से लेके आए हैं, जिसके ऊपर सील एंड साइन बैंक के होने चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए। उसका स्कैन आपको यहाँ पे PDF में अटैच करना है। ये अटैच करने के बाद में अदर एविडेंस के ऊपर आ गए हैं हम लोग। अदर एविडेंस में वो पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर एविडेंस टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन दैट यू वांट टू अपलोड। तो मैंने यहाँ नो किया है। डिक्लेरेशन, आई हैव चेक द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव अपलोडेड, आई हैव प्रोवाइडेड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन फॉर एनी डॉक्यूमेंट नॉट ऑलरेडी इन इंग्लिश। तो ये सब करने के बाद में आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है और आप पहुँच जाएंगे रिव्यू एंड डिक्लेयर पे। यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं, सब डिटेल दिए हैं, वो आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ से ऊपर से नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, और नहीं हुई है तो रेडी फॉर सबमिशन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो आपको नेक्स्ट बटन पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको पे एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और आप ये पेमेंट ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, जहां से आपको ये बता रहा है इसकी फ़ीस कितनी है, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, इमिग्रेशन फ़ीस कितनी है, और इंटरनेशनल विजिट लेवी कितना है, ये टोटल कितना आता है। ये सब जो डॉलर है न्यूजीलैंड डॉलर है, तो 441 न्यूजीलैंड डॉलर में आपको ये आपका वीज़ा मिलेगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या यूनियन पे, जहाँ से आप इसकी पेमेंट करेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन पे ले जाएगा, जहाँ क्रेडिट कार्ड पे करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होके ईमेल के ऊपर आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, और वहीं पे आपका रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको अपडेट्स आती रहेंगी, वरना आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, होप इसने आपको हेल्प किया होगा प्रोसेस ने। हम लोग भी न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारा का सारा प्रोसेस आपके लिए करें तो आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है 9029099709 पे, और आपकी सब की सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। हम आपका वीज़ा अप्लाई कराएंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर सब डिटेल सही हुई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।